अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या चीज़ है? अल्फा लिमिटेड रिक्वायर फंड अमाउंटिंग टू ₹80 लाख फॉर इट्स न्यू प्रोजेक्ट। तो अमाउंट कितना चाहिए, फंड कितना रिक्वायर्ड है? 80 लाख। नेक्स्ट क्या है? टू रेज द फंड द कंपनी हैज़ फॉलोइंग 2 अल्टरनेटिव। तो कंपनी के पास 2 अल्टरनेटिव हैं, अल्टरनेटिव 1 और अल्टरनेटिव 2। टू इश्यू इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच एट पर अमाउंटिंग टू ₹60 लाख। तो 100 रुपीज़ टू इश्यू इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 अमाउंटिंग टू 60 लाख एंड द बोरिंग बैलेंस ऑफ द अमाउंट एट द रेट ऑफ 12%। तो सबसे पहले क्या चीज़ है? 80 लाख में अल्टरनेटिव 1 में 60 लाख का क्या है? इक्विटी इशू कर लेगा और 20 लाख का बोरोड फंड जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12%। और सेकंड में क्या है? टू इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच एंड 12% डिवेंचर इन इक्वल प्रोपोर्शन। तो इसका मतलब 40 लाख इक्विटी ले लेगा और 40 लाख डिवेंचर। द इनकम टैक्स रेट कितना दे रखा हुआ है? 30%। इनकम टैक्स रेट कितना है? 30%। फाइंड आउट द indifference between the available two modes of financing and state which option will be beneficial in different situation। तो अलग अलग सिचुएशन में कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा ये भी बताना है। और दूसरा क्या निकाला है? इंडिफरेंस पॉइंट। समझ में क्या क्या चीज़ दे रखा है? तो कितना फंड चाहिए वो दे रखा हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा हुआ है और इनकम टैक्स का रेट दे रखा हुआ है। तो इससे हम लोग क्या निकालेंगे? ईबीआईटी निकालेंगे। तो ईबीआईटी को एक बार कम करके देखेंगे, एक बार ज़्यादा करके देखेंगे। तो उस तरह से अलग अलग सिचुएशन निकालेंगे कि कौन सा सिचुएशन बेटर है, कौन सा अल्टरनेटिव बेटर है। चलिए बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक अल्टरनेटिव क्या है? फर्स्ट अल्टरनेटिव में है कि इक्विटी कितना रेज करेगा, टोटल पैसा कितना चाहिए था? 80 लाख। टोटल कितना चाहिए था? 80 लाख। उसमें फर्स्ट में इक्विटी कितना? 60 लाख का इक्विटी और कितना परसेंट का डेप्ट था? डेप्ट रेट कितना परसेंट था? डेप्ट का रेट था 12% और डेप्ट 12% का डेप्ट कितना रेज करेगा? 20 लाख, क्योंकि 80 लाख में 60 लाख ये किया तो 20 लाख ये करेगा। दूसरा अल्टरनेटिव क्या था कि दोनों हाफ हाफ करके, तो 40 लाख इक्विटी और 40 लाख डेप्ट इशू कर लेगा, यही था। और टैक्स का रेट कितना दे रखा हुआ था? टैक्स एट द रेट 30%। इन्फॉर्मेशन तो इतना ही था ना। अब दोनों को क्या चीज़ होगा? इन डिफरेंस पॉइंट में दोनों का अर्निंग पर शेयर सेम होता है। दोनों का अर्निंग पर शेयर क्या होता है? सेम होता है। तो दोनों का अर्निंग पर शेयर के लिए क्या फॉर्मूला होता था? ईबीआईटी माइनस क्या करते थे? इंटरेस्ट, फिर -1 माइनस टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो आता था अर्निंग पर शेयर। दोनों का अर्निंग पर शेयर इक्वल टू, तो इसलिए इक्वल टू कर दिए। फिर ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, फिर 1 माइनस टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ईबीआईटी तो हम लोग को निकालना है, तो ईबीआईटी आ गया। इस टाइम में इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? तो 20 लाख का, अल्टरनेटिव 1 में 20 लाख का 12%। तो 20 लाख का 12% कितना होता है? 20 लाख का 12%, तो ये कितना आ गया? 2,40,000। 1 माइनस टैक्स कर दिया। टैक्स का रेट कितना परसेंट था? 30%, तो 0.3 आ गया। डिवाइड बाय, इस केस में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना आ जाएगा? तो 60 लाख का डिवाइड बाय 100, तो कितना आ गया? 60,000। इस केस में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना आ गया? 60,000। इसमें ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कैसे? तो ये 40 लाख है डेप्ट, उसका 12%, तो 40 का 12% 4,80,000। फिर 1 माइनस टैक्स कर दिए 0.3 डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना आ जाएगा? 40 लाख का डिवाइड बाय 100, तो कितना आ गया? 40,000। टैक्स क्या चीज़ कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या चीज़ आ गया? ईबीआईटी माइनस 2,40,000 इंटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते इंटू 2 इज इक्वल टू 3 इंटू ईबीआईटी माइनस 4,80,000। यहाँ 2 ईबीआईटी माइनस 2,40,000 को डबल करते हैं तो 4,80,000
इज इक्वल टू 3 EBIT माइनस 4,80,000 इंटू 3, तो 14,40,000 ये आ गया। माइनस 4,80,000, ये इस साइड में आया तो प्लस में 14,40,000, 4,80,000 माइनस प्लस 14,40,000 इज इक्वल टू 3 EBIT माइनस 2 EBIT। तो EBIT इज इक्वल टू कितना आ गया, $9,60,000। तो EBIT कितना आ गया, इन डिफरेंस पॉइंट पे EBIT कितना आ गया, 9,60,000। यही है ना EBIT। अब अलग अलग डिफरेंट सिचुएशन में हम लोग को क्या चीज़ निकालना है कि डिफरेंट सिचुएशन में कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, डिफरेंट सिचुएशन में कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। तो एक बार हम लोग EBIT को कम लेते हैं, तो एक बार कितना ले लेते हैं 9,50,000, हम लोग अलग फिगर भी ले सकते हैं इसमें, और एक बार कितना करते हैं 9,70,000, 9,70,000। तो इस तरह से एक बार हम लोग EBIT कम में लेते हैं, एक बार उससे ज़्यादा करके लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कौन सा ऑप्शन बेटर है। अल्टरनेटिव 1 फिर अल्टरनेटिव 2। EBIT कितना हो गया, एक बार लिया है 9,50,000, माइनस क्या कर देंगे इंटरेस्ट कितना था इस टाइम में 2,40,000, सॉरी 2,40,000 ऊपर निकाले हैं यहाँ पे। इस टाइम में कितना था 4,80,000। तो 9,50,000 माइनस 2,40,000 तो कितना आ गया 7,10,000। इसमें 9,50,000 माइनस 4,80,000 तो ये कितना आ गया 4,70,000। ये क्या चीज़ आ गया EBT माइनस क्या चीज़ करते थे टैक्स। EBT माइनस क्या चीज़ करती है टैक्स एट द रेट कितना परसेंट है 30%। तो 4,70,000 का 30% तो कितना आ गया 1,41,000 माइनस इक्वल टू तो 3,29,000। अब यहाँ 7,10,000 इंटू 30% तो 2,13,000 आ गया, फिर माइनस इक्वल टू तो 4,97,000। ये क्या चीज़ आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर करेंगे। फर्स्ट केस में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना दे रखा हुआ था 60,000 और सेकेंड में कितना था 40,000। तो यहाँ डिवाइड बाय कितना होगा 60,000 और यहाँ डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 40,000। तो यहाँ 8.28 आ गया अर्निंग पर शेयर। यहाँ पे 3,29,000 डिवाइड बाय 40,000 तो 8.225 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, तो इसके टाइम में जब EBIT हम लोग क्या चीज़ किए हैं लेस लिए हैं 10,000, तो उसके टाइम में अल्टरनेटिव 1 क्या चीज़ है बेस्ट है, उसके टाइम में अल्टरनेटिव 1 बेस्ट है। अब दूसरा क्या चीज़ करते हैं EBIT हम लोग हायर लेते हैं। EBIT क्या चीज़ लेते हैं हम लोग हायर लेते हैं। तो अल्टरनेटिव 1 फिर क्या है अल्टरनेटिव 2। EBIT हायर लिए हैं तो कितना होगा 9,70,000। EBIT कितना हो गया 9,70,000 माइनस क्या चीज़ कर दिए इंटरेस्ट। इस टाइम में कितना था 2,40,000 था इंटरेस्ट। सेकेंड टाइम में कितना था 4,80,000 जो हम लोग पहले निकाल चुके हैं। माइनस करते हैं 9,70,000 माइनस 2,40,000 तो ये कितना आ गया 7,30,000। और उस टाइम में कितना आ गया 770 माइनस 480 4,90,000। ये क्या चीज़ आ गया EBT। फिर माइनस क्या चीज़ करते हैं टैक्स एट द रेट 30%। तो 1,47,000 माइनस इक्वल टू 3,43,000। इसमें 7,30,000 इंटू 30%।
माइनस इक्वल टू 511, ये हो गया। डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, इस टाइम में कितना था 60,000, सेकेंड में क्या था 40,000। तो इसमें कितना आ गया अर्निंग पर शेयर 8.51, इसमें कितना आ गया 8.58। तो इसमें अल्टरनेटिव टू क्या चीज़ हुआ बेस्ट हुआ, अल्टरनेटिव टू क्या चीज़ हुआ बेस्ट हुआ।